हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट में आज ट्रूथ के बारे में जानेंगे, सत्य के बारे में जानेंगे, जिसके मीनिंग, अर्थ, डिफिनेशन, परिभाषा, नेचर, इम्पोर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड नॉलेज। यानी हम सत्य और ज्ञान में क्या अंतर है उसको हम जानेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रूथ, सत्य का अर्थ। हमारा जो वर्ड ट्रूथ है ये कहाँ से आया है? ये ओल्ड इंग्लिश से आया है। किससे? ट्राइवर्थ से, जिसका मतलब होता है फेथफुलनेस या कांस्टेंट, यानी वफादारी। वफादारी क्या कि जब हम किसी वस्तु के प्रति ईमानदार होना या अपने सत्य के प्रति खड़ा होना, वो हमारा क्या कहलाएगा? वफादारी कहलाएगा, या उसे हम सत्य कहेंगे। या किसी भी कार्य में हमें निरंतरता बने रहना, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रूथ कहलाएगा। कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ इज फैक्ट रियलिटी, यानी जनरली ट्रूथ इज कॉल्ड फैक्ट रियलिटी। फैक्ट रियलिटी, फैक्ट हमारा क्या है? तथ्य है और वास्तविकता है। जब हमें किसी तथ्य के प्रति उसके वास्तविक चीज़ों को पता चलता है, उसे ही हम सत्य कहते हैं। तथ्य हमारा क्या है? तो तथ्य हमारा वास्तविक चीज़ों को खोजता है, और वास्तविक चीज़ जब मुझे मिलती है वहीं पे हमें ट्रूथ यानी हमें क्या मिलता है? सत्य मिलता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारा वास्तविकता आता है, फिर हमें ट्रूथ उसके सत्य के बारे में पता चलता है, फिर मैं उसे क्या देता हूँ? फिर मैं उसे मूल्य देता हूँ, फिर मैं उसे उपयोगिता करता हूँ। आधुनिक संदर्भ में सत्य प्रमाणन है, स्वयं के प्रति सच्चा है। यानी कि वर्तमान में सत्य क्या है? प्रमाणन है, यानी कि उसको प्रमाणित किया जाता है सत्य को, और स्वयं के प्रति क्या होता है? वो सच्चा होता है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट है, जब तक कि उसको हम लोग प्रमाणित नहीं करते हैं तब तक उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको सत्य नहीं माना जाता है। जब उसे प्रमाणित कर दिया जाएगा वो हमारा क्या होगा? सत्य, सच्चा होगा। मानवीय गतिविधियां सत्य की अवधारणा पर आधारित है। वर्तमान में या पहले भी जब मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है, जो भी चीज़ें की जा रही है, वो किस पे आधारित है? वो आपके सत्य पे आधारित है। यानी कि मनुष्य क्या करता है? तो मनुष्य किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जानता है, उसके बारे में समझता है कि अगर मैं कोई भी काम करना स्टार्ट करता हूँ तो इसमें क्या नेगेटिविटी हो सकती है, क्या इसमें सकारात्मक चीज़ों को देखा जा सकता है। सब कुछ चीज़ें जानने के बाद, समझने के बाद वो क्या करता है? तो वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। अब जिन चीज़ों का, वो जिन रिसोर्स का पता करने में यूज किया जाता है, तो वो रिसोर्स क्या होते हैं? तो वो रिसोर्स कहीं ना कहीं पहले से घटित हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे क्या है? फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे रियलिटी से, जो हमारे वास्तविकता से लाए गए होते हैं। और जब हमारी चीज़ें वास्तविकता से आई हैं तो हमारी क्या हो गई? तो हमारी ट्रूथ हो गई, वो हमारी सत्य हो गई। इट इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। यानी कि यह क्या है? तो यह व्यक्तिपरक, उद्देश्यपूर्ण, सापेक्ष और निरपेक्ष है। इन कारकों के आधार पर जैसे जैसे समय बीतता है, यानी पहले तो इन चारों को जानना होगा। व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव हमारी क्या होगी? तो सब्जेक्टिव यानी कि हमारा किसी भी चीज़ के लिए विश्वास होना या हमारा भाव से प्रभावित होना। यानी कि मैं किसी पे विश्वास करता हूँ या किसी के भाव से प्रभावित होता हूँ, हमारा क्या होगा? व्यक्तिपरक होगा। व्यक्तिपरक हमेशा आपका इंडिविजुअल होता है। यानी कि मुझे ताजमहल पसंद है, ये मेरा क्या है? व्यक्तिपरक है। लेकिन जरूर नहीं कि ताजमहल सबको पसंद है, तो ये मेरा क्या है? खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होती है हमारी? तो ऑब्जेक्टिव ये होती है कि जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसके लिए मैं अपना कार्य प्रारंभ करता हूँ, कार्य के लिए लगा रहता हूँ, वो हमारा क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हमारा लक्ष्य हो गया, जिसमें हमारा खुद का एक उद्देश्य, एक ध्येय हो गया, जिसे मुझे टारगेट करके पाना है। ये भी हमारा क्या है? तो ये सबके लिए क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। मैं जो है, मेरा लक्ष्य कोई दूसरे चीज़ में या टीचिंग में आगे बढ़ने के लिए है, किसी का और लक्ष्य स्पोर्ट में जाने के लिए, तो सबका पैरामीटर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। लेकिन
अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। रिलेटिव यानी कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम उसके संबंध स्थापित करते हैं, दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, वो हमारा कहाँ पे आता है, रिलेटिव में आता है। एब्सोल्यूट यानी कि पूरा का पूरा, इसे हम लोग बांट नहीं सकते। निरपेक्ष यानी पूरा का पूरा, जो भी चीज़ आपका होगा वो आपको कंप्लीट होगा। अब इसमें ये जानना है कि इन कारकों के आधार पे जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हमारा समय बीतेगा, तो जो ज्ञान स्वयं और प्रकृति में बिना नष्ट हुए अस्थायी रूप से रहता है उसे सत्य कहा जाता है। यानी कि ये चार कारक क्या कर रहे हैं, व्यक्तिपरक आपका क्या बताता है, तो व्यक्तिपरक हमारा एक विश्वास जिसमें हमारा एक काल्पनिक चीज़ों को रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव में हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को रखा जाता है, रिलेटिव में हमें किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए मैं दूसरों के साथ संबंध बना के, दूसरों के आदर्शों को लेके मैं काम करता हूँ। निरपेक्ष यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरा का पूरा, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं खुद इंडिविजुअली मैं उस चीज़ को काम कर रहा हूँ। अब इन चारों के आधार पे अगर हम काम करते करते इसमें रियलिटी के लिए, तो जब आपको समय बीतते जाएगा काम करते करते, तो एक समय ऐसा आएगा कि मुझे क्या होगा, इसमें से ज्ञान, इसमें मुझे सत्य की प्राप्ति होगी। और सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो जब ज्ञान स्वयं और प्रगति में बिना नष्ट हुए अस्थायी रूप से रहे। यानी कि जो हमारा नेचर होगा, जो हमारा एक एनवायरनमेंट होगा, उसमें जो भी इसमें सत्यता बची रहेगी बिना नष्ट हुए, वही हमारा क्या होगा, ट्रूथ होगा। सत्य की परिभाषा। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि सत्य ही ईश्वर है, यानी कि इस धरती पे ईश्वर के रूप में कौन जन्म लिया है, सत्य जन्म लिया है। यहाँ पे गांधी जी ने ईश्वर को सत्य के रूप में देखा है कि इस धरती पे ईश्वर के रूप में सत्य जन्म लिया है, हमारा ट्रुथ जन्म लिया है, और ईश्वर ही सत्य है। यानी कि जो हमारा सत्य यहाँ पे जन्म लिया है वही हमारा क्या है, सत्य है। यानी कि यहाँ पे जो भी घटनाएं आपको घटित होती है वो हमारा क्या है, ट्रूथ है। मार्टिन हेगडरलर ने के अनुसार सत्य का अर्थ है किसी अवधारणा में तथ्य का शामिल होना। यानी कि जो हमारे कंसेप्ट हैं, कोई भी कंसेप्ट हो, अवधारणा हो, उसमें जब हमारे फैक्ट्स या कोई घटना को जब शामिल कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रूथ की प्राप्ति होती है। आते हैं सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही धरती पर ईश्वर का अवतरण है, जहाँ हम सत्य की साधना करते हैं, सत्य का ध्यान, सत्य की उपासना करते हैं, सत्य की प्रार्थना करते हैं, और सत्य का ही आचरण हर मनुष्य का धर्म है। सत्य की आचरण करना क्या है, सभी मनुष्यों का धर्म है, क्योंकि सत्य चलने के लिए मार्ग है। सत्य क्या है, हमें चलने के लिए मार्ग है। हमें सत्य क्या बताता है, तो आप सही डायरेक्शन में जाएं, उसके लिए आपका ट्रूथ का बहुत होना, मतलब ट्रूथ का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सत्य देखने के लिए आँख है, यानी कि अगर आपके पास आँख ना हो तो आप सत्य को नहीं देख सकते। सत्य सुनने के लिए कान है, यानी कि अगर आपके पास कान ना हो तो आप एक जो हमारा ट्रूथ है उसको आप सुन नहीं सकते। सत्य ध्यान के लिए ध्येय है, आपके अंदर ध्यान मेडिटेशन है सत्य को उसका जानने के लिए, और आपका सत्य जीने के लिए संबल है। यानी कि सत्य जो है जीने के लिए आपके पास क्या है, सपोर्ट टू लिव है, आपको जीने के लिए एक संबल है। सत्य साधना के लिए साध्य है, यानी कि ट्रूथ इज अ गोल फॉर मेडिटेशन। आपको सत्य क्या है, आपके अंदर साधना है, किसी के प्रति आदर्श है, वो आपके लिए क्या है, साध्य के रूप में काम करता है। और सत्य आचरण के लिए धर्म है, यानी कि आपके अंदर जो है भक्ति भाव, आपके अंदर वर्शिप, ये हमारा क्या होगा, तो वो आपके आचरण के लिए धर्म माना जाएगा। और आपका सत्य उपासना के लिए, ईश्वर का पूजा पाठ करने के लिए क्या है, ईश्वर है, और ईश्वर ही हमारा क्या है, सत्य है। तो इन्होंने एक पूरे सराउंडिंग में कहा कि जो भी चीज़ें हमारी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, वो सब कुछ क्या है, सब कुछ हमारा क्या है, ईश्वर के अंदर है, और ईश्वर ही हमारा क्या है, सत्य है। फिर भी आगे इन्होंने जो है इसको उल्टा कहा गांधी जी ने कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट अभी माना जाता है।
इसी को ही आप अभी लेके चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूथ, सत्य की विशेषताएं, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से प्रकृति हैं, नेचर हैं जो सत्य के हैं। यह एक विदेशी अवधारणा है। इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। हमारा ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, ये विदेशी अवधारणा है। यह मूल्य आधारित है, यानी कि जब ट्रूथ होता है, जब मुझे सत्य की प्राप्ति होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम मूल्य देना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं खुदाई हो रही है, अब खुदाई में जो है कोई मूर्ति निकली। अब किसी को अगर कोई पुराना मतलब कोई उस तरह से जानकार आदमी है, उसने बोला कि ये जो मूर्ति है बहुत साल पहले जो है यहाँ पे थी, गुम हो गई, नहीं मिला था। तो अब वहाँ पे क्या होगा, बिलीव पहले हुआ। बिलीव के बाद उसका जस्टिफिकेशन किया जाएगा, क्या ये मूर्ति सच में यहाँ पे रहती थी, जस्टिफिकेशन किया जाएगा। उसके लिए जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनका यूज किया जाएगा, टूल्स का यूज किया जाएगा। जस्टिफिकेशन के बाद जब मुझे पता चला कि नहीं ये तो सत्य है, तो अब उस जब सत्य होगा तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, तो उस वहाँ पे ट्रूथ आ जाएगा। और जहाँ ट्रूथ हमारा चीज़ें बन गई, वो हमको उसको क्या देंगे, हम लोग उसको मूल्य देना प्रारंभ करेंगे। यह अनुसंधान और पूछताछ का परिणाम है, यानी कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड इंक्वायरी। ट्रूथ तभी आपका सही होगा, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपका अनुसंधान किया जाएगा, इसमें रिसर्च किया जाएगा और किसी भी चीज़ का इंक्वायरी किया जाएगा। यह मूल्यांकन पर आधारित एक सार्वभौमिक कथन है। ट्रूथ क्या है आपका, तो ट्रूथ हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका दुनिया में इकलौता चीज़ें हैं। दुनिया में जो आपका इकलौता है, जो आपका अकेला है, वो हमारा क्या है, ट्रूथ है, रियलिटी है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, अब ये सभी दुनिया के सभी लोगों को ये क्या है, पता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट हुआ, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। यह साक्ष्य आधार की अपेक्षा रखता है, यानी कि यह साक्ष्य एविडेंस की क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि यानी कि ट्रूथ कब, कुछ भी अगर कोई घटना हुई है, अब किसी ने कहा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, अब ऐसे ही अब वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एविडेंस की, क्या वाकई में वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ होगा तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे पड़ी मिलेंगी। तो ये हमेशा जो ट्रूथ होता है, इसका एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको जो है एविडेंस मिले। बिना एविडेंस के आप कहाँ चले जाएंगे, तो बिना एविडेंस के आप बिलीव में चले जाते हैं। यह निरंतर सिद्धांतों का एक पूल है। हमारा क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल हमारे क्या हैं, जो हमारे सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांत यानी कि पुरानी जो चीज़ें बनी हैं या पुरानी चीज़ों को जो खोजा गया है उसको एक सिद्धांत के रूप में लाया गया कि आने वाले समय में इसको एक प्रिंसिपल के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में इसका यूज किया जाएगा काम को करने के लिए। यह एक अमूर्त कल्पना है, एक प्रकार का हम इसको क्या मानते हैं, तो अमूर्त कल्पना है। अमूर्त कल्पना यानी कि ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन है जिसको हम लोग लेके चलते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन हमारा ट्रूथ अभी नहीं माना जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन यानी कि मैं बिना देखे चीज़ों को सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अब अगर वो वाकई में हमारा रियल बन जाता है, रियलिटी बन जाती है कि नहीं वाकई में ऐसा चीज़ें हैं, तब जाके उसको ट्रूथ में रखा जाएगा। ट्रूथ इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम फियर और एंजाइटी। सत्य भय या चिंता से क्या होता है, मुक्त होता है। सत्य क्या है, जो हमें भय है, जो हमें डर है किसी चीज़ का, या मुझे कोई चीज़ चिंता जता रही है, उससे क्या होगा, ये आपका मुक्त है, उससे फ्री है। यह वाणी और मन को शुद्ध करता है। सत्य हमारा बहुत बड़ा एसेट होता है, बहुत बड़ा रोल करता है हमारे जीवन में। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा स्पीच है, जो हमारा जुबान है, जो हमारा वाणी है और जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, उसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। यानी कि वाणी यानी कि आपका शब्द, आप कैसे लोगों से बोल रहे हैं, कैसे आपका बिहेवियर है बोलने का, आपके बोलने का तरीका, आपका कहने का तरीका, आपका शब्दों का जो एक श्रृंगार होता है उसको उस तरीके से आप सामने लोगों को पेश कर रहे हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, तो ये आपका ट्रूथ मतलब सत्य को वो आपको शुद्ध करेगा। मन हमारा क्या है कि मन हमारा मस्तिष्क कैसा है, शुद्ध होना चाहिए, यानी कि आपको अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छे अच्छे आपके ज्ञान का भंडार आना हो। ये हमारा क्या होगा, तो आपके मन को शुद्ध करता है। इसीलिए सत्य सबसे शुद्ध क्या है, ज्ञान है।
सत्य हमारा क्या है? शुद्ध ज्ञान है। सत्य यानी कि आपको रियलिटी के बारे में पता चला, आपको फैक्ट्स, जो फैक्ट था उसका रियलिटी के साथ मिला। जैसे कि आपको पता होगा, हरिश्चंद्र की कहानी सत्य का मूल बताने के लिए एक उदाहरण है। हम अपनी भौतिक दुनिया में, यानी कि जो हमारा भौतिक दुनिया है, जो वर्तमान की दुनिया है, सत्य के बारे में अलग अलग तरह से बात करते हैं। जैसे वैज्ञानिक सत्य, जो वैज्ञानिकों के द्वारा सत्य की खोज किया जाता है। जैसे अभी हमारा स्पेस में वायुयान जाती है, स्पेस में हमारे रॉकेट्स जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं साइंस के द्वारा, मेडिकल में काम होती है, उससे इंसेप्शन करने के बाद जो मुझे रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है? वैज्ञानिक सत्य होता है। अस्थाई सत्य, अस्थाई सत्य का मतलब ये होती है कि जो परमानेंट ट्रूथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज पूरब से निकलता है, ये हमारा क्या परमानेंट ट्रूथ है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो आपका वैज्ञानिक सत्य है, इसको आने वाले समय इसको हम लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका परमानेंट सत्य वो आपका हमेशा एज इट इज रहेगा जब तक कि ये हमारी दुनिया है। कालजयी सत्य होता है, यानी कि टाइम बिंग ट्रूथ होती है कि ये समय समय पे जो ये सत्य होती है इसको परिवर्तन होता जाता है। ये सभी सत्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड बिलीव। हम लोग सत्य और ज्ञान के अंतर से पहले ट्रूथ और बिलीव को जानेंगे। बिलीव मैंने आपको बताया था, बिलीव क्या है? विश्वास। विश्वास हमारा क्या है? जस्टिफाई है? नहीं जस्टिफाई है। विश्वास यानी ये हम बोल सकते हैं कि हमारा एक काल्पनिक चीज़ें हैं, मुझे विश्वास है अब ये सत्य हो भी सकता है और ये असत्य भी हो सकता है, ये दोनों जा सकता है। जो हमारा ट्रूथ है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा रियलिटी और फैक्ट्स दोनों का मिश्रण है। यानी कि फैक्ट यानी वो घटना जो हुई थी, और रियलिटी यानी मैं जब जाके देखा, जस्टिफाई किया तो घटना सच में हुई थी, वो हमारा क्या हो गया? ट्रूथ हो गया। सत्य अनुसंधान और परीक्षण से होता है। जो हमारा सत्य है किसके द्वारा प्राप्त होगा? तो अनुसंधान के बारे में जब हम रिसर्च करेंगे किसी भी चीज़ का, वहाँ से मुझे पता चलेगा। जब मैं किसी चीज़ का परीक्षण करूँगा, जब उसका मैं टेस्ट करूँगा, वहाँ से मुझे चीज़ों को प्राप्त होगा। लेकिन जो हमारा विश्वास है वो हमारा अनुभव और कल्पना से होता है। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा होता है। जैसे कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चलाते चलाते मैंने 2 किलोमीटर साइकिल चलाया तो मुझे 10 मिनट लगे। अब मुझे कोई बोलता है कि आपको 4 किलोमीटर जाना है तो कितने मिनट में जाएंगे, तो वो काउंट करके 1 मिनट के हिसाब से कि 20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एक्यूरेट 20 मिनट में ही पहुँचें, हो सके कम हो, 19 मिनट में हो, या आप ज़्यादा ले लें। तो ये आपका क्या है? एक्सपीरियंस था, उसके आधार पे आपने बताया, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। कल्पना, जब हम कोई कल्पना करते हैं, इमेजिनेट करते हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा हो, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये आपका एक काल्पनिक चीज़ें हैं। लेकिन जो आपका, जब आप अनुसंधान करेंगे किसी भी चीज़ का, जब आप किसी चीज़ का परीक्षण करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिलायबल आएगा। आपका रिजल्ट क्या होगा? वो आपका एक्यूरेट, एक जैसा आपका आएगा। चमत्कारों में हमारा विश्वास वास्तव में स्वीकृत सत्य हो सकता है, जबकि सत्य हमारा क्या है? परिवर्तनशील विश्वास है। परिवर्तनशील विश्वास का मतलब ये होता है कि एक समय के बाद विश्वास क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है। यानी कि मुझे विश्वास था कि ये काम जो है नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उसने काम में मॉडिफिकेशन लाया, उसने काम में अकमेंडेशन किया, उसमें बदलाव किया, तो आगे चल के उसमें क्या हुआ? काम उसका हो गया। तो इसलिए जो हमारा सत्य क्या है? परिवर्तनशील विश्वास है, वो आगे चल के उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब वो चाहे परिवर्तन आपका पॉजिटिव हो या वो चाहे आपका परिवर्तन निगेटिव हो। आते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड बिलीव। सत्य और विश्वास में अंतर। जो हमारा बिलीव है और जो हमारा सत्य है। विश्वास और सत्य। विश्वास हमारा उपदेश देना और ज़बरदस्ती करना, यानी कि विश्वास में क्या किया जाता है? तो आपको इम्पोज किया जाता है कि नहीं आप इस चीज़ को माने, या किसी चीज़ में उपदेश देना, या उपदेश को आप उस चीज़ को मानते हैं। जैसे आप कहीं पे प्रवचन हो रहा है तो उनके जो उपदेश हैं तो आप उसको मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनको जो प्रवचन दे रहे हैं वो सब कुछ बातें सही हो भी सकती हैं, यानी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सत्य में क्या होगा? तर्क संगत और सार्वभौमिक स्वीकृति
होती है, यानी कि आपको रैशनल, रीजनिंग एंड यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस आपको मिलेगा। आपको रैशनल मतलब आपका एक जैसा होगा, तर्क के द्वारा आपको किया जाएगा, नहीं इसका लॉजिक के द्वारा बताया जाएगा, नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगा, रीजनिंग के द्वारा बताएगा, एक्यूरेट आपको पॉइंट बताया जाएगा, और यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस बताएगा कि आपका सार्वभौमिक वहाँ पे चीज़ें हैं या नहीं हैं। जो बिलीव होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि वो आपका एक्यूरेट एक जैसा काम करेगा, और जो आपका ट्रूथ होता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है, जो मैंने अभी बताया आपका व्यक्तिपरक, जिसमें आपका एक प्रभावित करने के लिए एक आपका राय होता है। बिलीव हमारा ठोस आधारित कारक है, और ये आपका प्रासंगिक राय होता है। प्रासंगिक राय यानी कि सकारात्मक काल्पनिक कारक है। ठोस आधारित कारक का मतलब ये है आपका कि ये कॉन्क्रीट बेस्ड फैक्टर होता है, यानी कि इसके जो भी निर्णय होते हैं वो आपके ठोस रहेंगे, इसमें किसी भी चीज़ को बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका ये इसमें क्या होगा, सकारात्मक काल्पनिक कारक होंगे, यानी कि इसमें पॉजिटिव जो आपके इमेजिनेशन थिंकिंग फैक्टर होते हैं इसको हम लोग को रखा जाता है। साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे विश्वास हैं इसमें हमको साक्ष्य की, एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे सत्य में साक्ष्य की आवश्यकता होती ही होती है। स्वीकृत मूल्यों पर निर्भर करता है, जो हमारे क्या हैं, डिपेंड्स ऑन वैल्यू एक्सपेक्टेंस। वैल्यू मतलब कि अगर आप कोई संघ में गए जहाँ पे आपको प्रवचन हो रहा है, तो जो उन्होंने उनका जो मूल्य है, जहाँ पे उन्होंने बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमारा क्या होगा, मैं उसको वैल्यू दूंगा कि ये चीज़ है, नहीं ये चीज़ सही है या सत्य है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि डिपेंड्स ऑन फैक्चुअल एविडेंस। फैक्चुअल यानी कि जो हमारे तथ्यात्मक, यानी कि सत्य में ऐसी चीज़ें हैं, सत्य में वो साक्ष्य घटना है, उस चीज़ को मानना हमारा क्या है, सत्य का काम होता है। अ मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, ये क्या करता है, जो बिलीव होता है मेंटल कंडीशन, जो मानसिक हमारी क्रिया होती है किसी पर्सन के, उसके बारे में चीज़ों को ये रखता है, बताता है, और ये हमारे प्रसंग के सत्यापन से। डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड नॉलेज, सत्य और ज्ञान में अंतर। नॉलेज रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और फेमिलियरिटीज ऑफ एंटिटीज सच एज फैक्ट्स, information and skill which are acquired through learning, education, training और experience। मतलब नॉलेज किसको बताएगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे समझ को, हमारे अवेयरनेस को, या हमारे किसी भी चीज़ को, परिचित को, जो हमारा क्या है, सच एज फैक्ट्स, यानी कि किसी तथ्य के द्वारा, किसी सूचना के द्वारा, या किसी स्किल के द्वारा, जब हम एक्वायर करते हैं लर्निंग के मतलब सीखने से, या शिक्षा से, या किसी प्रशिक्षण से, या किसी एक्सपीरियंस से, उसे ही हम नॉलेज कहते हैं। जब हम अपने समझ, जागरूकता, भाव से किसी भी चीज़ को जानने के लिए, चाहे वो कोई फैक्ट हो, चाहे वो कोई हमारी सूचना हो, चाहे वो हमारा कोई कौशल हो, जब हम उसे सीख के, एजुकेशन से, या किसी ट्रेनिंग से, या एक्सपीरियंस से जब उसे जानते हैं, समझते हैं, उसे ही हम नॉलेज कहते हैं। ट्रूथ इज़ द स्टेट, ट्रूथ हमारा क्या है, तो एक फॉर्म होता है, एक स्टेट होता है, जो हमेशा जो है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, वो हमेशा जो है एक ट्रूथ का, एक सत्य का क्वालिटी बताता है। रियलिटी क्या होती है, नॉलेज इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और रियलिटी, यानी कि ज्ञान हमेशा तथ्यों या वास्तविकता पर आधारित नहीं होता। जो हमारा नॉलेज है वो हमारा क्या होगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बार बार वो तथ्यों या वास्तविकता, जो हमारी रियलिटी है, उस पर आधारित हो। लेकिन सत्य सदैव क्या है, आपका वास्तविकता पे आधारित है। सत्य हमेशा रियलिटी पे है। जब मुझे रियलिटी पता चलती है तभी जाके मुझे सत्य क्या पता चलेगा, और तभी मैं उसको वैल्यू दे पाऊँगा। लेकिन हमारा ज्ञान क्या है, तो ज्ञान हमको, आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में, कि ज्ञान हमें क्या है, एक्सपीरियंस से भी मिलता है, हमें अनुभव से भी मिलता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान हमारा जरूरी नहीं कि वो हमारा तथ्य या वास्तविकता पे आधारित हो। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।